नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दानापुर के थानेदार अजीत कुमार शाह पर अपराधियों से मिलकर बेगुनाह लोगों को परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़ित शख्स कोई और नहीं बल्कि डीजी स्तर के एक अधिकारी का करीबी है। दरअसल पटना के विनोद कुमार सिन्हा ने दानापुर के गोला रोड में सालों पहले 3.25 कट्ठा जमीन खरीदी थी और पिछले महीने से जब उन्होंने उस जमीन पर घर बनवाना शुरू किया तो आपराधिक तत्वों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और पैसे की मांग की। परेशान विनोद कुमार सिन्हा ने थाने में गुहार लगाई तो उन्हें वहां से बेरंग वापस लौटा दिया गया। बाद में डीजी आलोक राज के हस्तक्षेप के बाद पटना एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन विनोद कुमार सिन्हा ने एक बार फिर जब घर बनवाना शुरू किया तो अपराधियों का पक्ष लेकर थानेदार ने काम रुकवा दिया। सुनिए दानापुर के थानेदार किस तरह अपराधियों का पक्ष लेते हुए निर्माण कार्य रोकने के लिए कह रहे हैं। हमको फोन कर करके तबाह कर रहा है तो हम लोगों को रोके में हरासमेंट मत कीजिए आप लोग। हाँ, नहीं तो हमको भी बता रहे हैं। हमको डीजी साहब बोले, आलोक राज जी बोले, एसएसपी भी उस दिन बोले कि आप काम शुरू कीजिए। हम उनके आदेश से समझिए हम सब पेपर वो बात नहीं, जमीन का एसडीएम का हम लोग जमीन का व्यवस्था का मालिक एसडीएम है और यह ब्लॉक है। एसडीएम जब उस समय परिवार का हम लोगों का चल रहा था, ये बात हम लोग अच्छे तरह से उठाए थे कि दोनों में से कौन व्यक्ति काम करेगा। दोनों ही व्यक्ति काम करना चाह रहा है तो एसडीएम साहब बोलेगा दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, आने दीजिए। देखिए कि क्या क्या आदेश निर्देश निकलता है। इस बीच सर अगर आप मान लेते आप काम करें या वो संजय सिंह जाके काम करें तो सफल तो होगा। अच्छा, ये आपको कौन बोला कि काम रोकने के लिए? वहाँ से फोन कर रहा है, 2-3 आदमी फोन कर रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। तो हमको तो बताए, हम बताएंगे एसएसपी साहब को बोलेंगे हम और डीजी साहब को बोलेंगे कि दोनों ही पक्षों का जब दाखिल खारिज साबित हो गया तो आप कौन करेगा? ये एसडीएम साहब करें। एसडीएम साहब से संपर्क कर लीजिए। एसडीएम साहब जो है किसी को हमको रोक लगाए हैं क्या? बताइए आपकी क्या जमीन पे काम नहीं करने के लिए रोक लगाए? बात आप नहीं समझ रहे, रोक कोई नहीं लगा रहा किसी को, लेकिन हम लोग मान लेंगे झगड़ा झंझट होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ये तो झगड़ा झंझट, ये तो बदमाशी हो गया ना उसका। तो हम लोग जो है एफआईआर करने गए, उस समय एफआईआर करने लगे तो एफआईआर लिया नहीं गया उसमें। तो फिर डीजी साहब से हम मिले, डीजी आलोक राज सर, डीजी आलोक राज से मिले। उसके बाद जो है वो हमको एसएसपी के यहाँ भेजे। एसएसपी के यहाँ भेजे तब हमारा जो है वो थानेदार जो हैं वो हमारा एफआईआर लिए। उसके बाद जो है इन लोग बोले कि आप काम लगाइए, तो हमने काम शुरू किया। समझिए काम बालू भरे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। उसके बाद हम ईटा बालू सब गिराने लगे, काम शुरू किए। तो थानेदार जो इंस्पेक्टर हैं वो हमको फ़ोन किए कि आप काम क्यों लगाए हुए हैं, जो उन लोगों का फ़ोन आ रहा है। मेरा काम होना चाहिए, सबका भविष्य होता है, जमीन लेता है तो सबका सपना होता है कि अपना मकान बनाए और बिना मतलब का ऑब्जेक्शन। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। अगर स्टे ऑर्डर है तो ठीक है, स्टे ऑर्डर को हम मानेंगे, लेकिन तत्काल जब अभी कोई रोक नहीं है तो फिर क्यों हमारे ज़मीन पर रोक लगाया जा रहा है? हाँ, जमीन अपना लिए थे, जब हम जमीन लिए थे तब से पैसा है इनसे हमारा, आते जाते रहते थे। हाँ, हम भी लोग आते जाते रहते थे इस जमीन पर, लेकिन इन लोग का ऐसा स्थिति देख करके हम बनाना नहीं चाह रहे हैं अभी। आपको भी डर लग रहा है क्या? बिल्कुल कि क्या स्थिति होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर जब सब कुछ ऑर्डर हो गया उसके बाद बनाने में ऑब्जेक्शन आ गया। पटना में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपकी ज़मीन पर अपना जबरन कब्जा दिखाता है और अगर आपने आनाकानी की तब आपसे वह दो हाथ करने को भी तैयार हो जाता है। वीरेंद्र कुमार सिन्हा का यह मामला भी कुछ इसी तरीके का है। वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने दूसरे पक्ष के सभी आरोपियों पर पटना के दानापुर थाने में एफआईआर भी लॉन्च करवाया है और वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने यह दावा किया है कि इन सभी के खिलाफ पहले से भी दानापुर थाने में ही एफआईआर लॉन्च है। लेकिन सवाल यही होता है कि जिन आरोपियों के खिलाफ पहले से एफआईआर लॉन्च है, अगर वो किसी दूसरे की ज़मीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं तब फिर पटना पुलिस इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय देने में कैसे चूक जाती है। यह मामला बिहार के डीजी लेवल के एक अधिकारी के करीबी परिवार का है। बहरहाल इस पूरे मामले में हमने पटना के एसएसपी से ही बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा
कि वो इस मामले का अपने स्तर पर निष्पादन करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। संजय, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जाए, क्या माना जाए, क्या पुलिस के डीजी लेवल के अधिकारी के रिश्तेदारों को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिन लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ दानापुर थाने में ही कई केस दर्ज हैं और पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि ने इन सभी के नाम को लेकर एक निर्देश दिया था पटना पुलिस को कि इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद जो लोग गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से जमीन सालों पूर्व लिए है, 20 साल पहले जिनकी जमीन ली हुई है, उसके बाद वो अगर अपने मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ असामाजिक तत्व साजिश रचते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस जो है, शुरू में इस मामले में भी पुलिस ने FIR के लिए आवेदन दिया था लेकिन थानेदार ने आवेदन नहीं दिया। लेकिन जब डीजी लेवल के जो अधिकारी हैं उनका इंटरफियरेंस हुआ, पटना के SSP को उन्होंने आदेश दिया, तब जाकर इस मामले में FIR लॉन्च हुआ था। और देखिए, जब उन्होंने मकान बनाना शुरू किया तब थानेदार ने अरंगा लगाया और कहा कि आप जो है इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है वो आपत्ति जता रहा है, वो पक्ष आपत्ति जता रहा है जिसके खिलाफ आपके ही थाने में जिलाधिकारी का निर्देश है और आपने ही FIR लॉन्च किया कि कानूनी कार्रवाई की जाए। तब ऐसे में दानापुर थानाध्यक्ष और पटना पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है और ऐसा कोई एक दो मामला नहीं है, कई मामले हैं। न्यूज़ 18 ने इस मामले को उठाया है। SSP ने कहा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और पटना में अपराधियों की अजीबोगरीब हरकत सामने आई है। शहर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक ई-रिक्शा चालक के साथ अपराधियों ने लूटपाट की। अपराधियों ने रिक्शा चालक को नहर के पास फ्लाईओवर के नीचे रेलिंग पर उतार दिया। काफी देर तक युवक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। हालांकि बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। न्यूज़ 18 की टीम के सामने युवक ने लूटपाट की बात बताई। वहीं रूपसपुर थाने की पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई और हमारी टीम को थाना अध्यक्ष के आने का हवाला देकर कवरेज करने से रोक दिया गया। तो 2 लोग बैठे वही, जो हमें परसा जाना है, हम बोले 500 रुपया लेंगे भैया, तो कि ठीक लेंगे अप डाउन करने का। तो कि जो ठीक है, तो पोटी पार किए तो कि जो दारू मिलेगा इधर पे मिलेगा, तो वही उनको ऐसे मोहली दे लिए गए उधर पालगा पे बोलता है वहाँ, तो दारू कहाँ ये पुल पे हमको चल अंदर पुल पर क्यों? अरे रुकने दीजिए, आप बड़ा बात कर लीजिए, बैठे अंदर। मैंने बयान देने में क्या दिक्कत है? अच्छा, बड़ा बाबू आ रहा है, बड़ा बाबू आ रहा है। हालांकि पीड़ित युवक का कहना है कि उसके पास के से 8 से 9 हजार रुपए थे और ई रिक्शा लेकर अपराधियों ने उन्हें धक्का दे दिया। वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है। 2 ही लोग था जो वही लोग बैठा है पुल पर, वही लोग उतार दिया। हाँ, मानसिक तौर पे तुम ठीक हो? हाँ एकदम सब चीज ठीक है, हमारा कोई दिक्कत ना हो। पैसा ले लिया है क्या तुम्हारा? पैसा वैसा सब ले लिया था, 8-9 हजार रुपया था मेरे पास, सब ले लिया। 4 हजार तो हम घर ही से तुमको उतारी वहाँ? हाँ पुलिस उतारे तो आज जखनी तो कहा 1 रुपया पैसा नहीं था। सूचना हमरा यहाँ के सर दिए हैं कि एक पुल पे फंसा हुआ आदमी है, उसका निकालने के लिए हम लोग का कॉल किए। तो हम लोग आए वहाँ पे और हम लोग का मतलब उतना संभव नहीं हो पाया था। टर्न टेबल लेडर हम कंकड़ बाग से मंगवाए, वो भी नहीं वहीं पहुँच नहीं पाया। फिर उसके बाद हम लोग पुल से घूम करके और उसके बाद है हम लोग रस्सी के द्वारा रेस्क्यू करके उस व्यक्ति को सुरक्षित से ऊपर निकाल के कम से कम लग गया होगा 8 से 10 मिनट से। 8 से 10 मिनट जी। तो कुछ बताया वो? हम उसको अंदर पूछे, हम सोचे कि पहले पागल वगैरह क्या है, उससे भी होशियार रहना है क्योंकि हम रेस्क्यू करके गए हैं, हो सकता है टेल दे या कुछ भी करे। तो इसको पहले समझ बूझ लिए कि आज ठीक है या खराब है। बोला नहीं सर हम ठीक हैं। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। इसी तहत पुलिस लाइन मैदान में उत्पाद विभाग ने 7,649 लीटर जब्त विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। शहरी क्षेत्र के सदर थाना, अहियापुर थाना और सिकंदरपुर ओपी की ओर से जब्त शराब पर बुलडोजर चला। इस दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखते हैं संवाददाता सुधीर कुमार की ये रिपोर्ट।
बिहार में शराबबंदी है और इसलिए पूरे बिहार में शराब के खिलाफ लगातार मुहिम चल रहा है। कई जगह शराब पकड़े जा रहे हैं और भारी मात्रा में शराब पकड़ने पर उन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टोरेज की अपनी कैपेसिटी होती है। मुजफ्फरपुर में भी यही हाल है। यहाँ भारी मात्रा में शराब पकड़े गए हैं और उसे रखने के लिए जगह नहीं मिला। थानों में शराब पकड़े गए। उसके अलावे उत्पाद विभाग की ओर से शराब की जब्ती हुई है। तो आज पुलिस लाइन मैदान में आप देखिए कि शराब को विनष्ट किया जा रहा है और ये उत्पाद विभाग की देखरेख में हो रहा है। एक्साइज और पुलिस के द्वारा पकड़े गए सभी शराब का समाहर्ता महोदय के अधिहरण आदेश के बाद इसको विनष्टीकरण किया जा रहा है। करीब 7657 लीटर है और इसका अभी विनष्टीकरण होना है। इसके अतिरिक्त अन्य थाने को भी सूचना दी गई है। लोकल थाना का जो भी होगा वो लोग यहाँ विनष्टीकरण के लिए पहुँचेंगे। कुछ थानों के आप देखिए गाड़ी अभी आई है। ये एक गाड़ी अभी आई है जिस पर शराब के कार्टन्स भरे हैं और उनको भी नष्ट किया जाना है। तो उत्पाद विभाग की तत्परता है। शराब के खिलाफ जो अभियान है सरकार का, उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है और मुजफ्फरपुर में शराब को विनष्ट किया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक बता रहे थे कि अभी और भी स्टॉक है और सबको विनष्ट कर दिया जाएगा। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। पटना सिटी में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। भूतनाथ रोड के नंदलाल छपरा मोड़ के पास एक खड़ी ट्रक पर जब अगमकुआं पुलिस को शक हुआ और तलाशी ली गई तो पुलिस हैरत में पड़ गई। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें शराब भरी हुई मिली। मामले की छानबीन की जा रही है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां डिलीवरी की जानी थी। और अगली खबर नरकटियागंज से, जहां घर से गुजरात जाने के लिए निकले एक युवक की हत्या कर दी गई और शव को फेंक दिया गया। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के टीपी वर्मा कॉलेज के पास की है। कॉलेज जाने वाले रास्ते में नहर के पास आज सुबह में लोगों ने एक शव को देखा, जिससे वहां सनसनी फैल गई। मौके से बरामद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक गुजरात जाने के लिए घर से स्टेशन की ओर निकला था, लेकिन रेलवे स्टेशन जाने के बजाय वो नहर के पास कैसे पहुंच गया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। सीसीटीवी में रात के करीब 12 बजे दो शख्स दिख रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने ही युवक की हत्या की है। कोई नहीं इधर कहाँ जाए खतरा? गुजरात पलदारी घर है। कतहु तो हम बतिया हमरा संग ओकरा बाते ओकरा पकड़ के ले आई। गुजरात जात रहन, जो पकड़ाई त बेरो बताई जे गुजरात जात ल। के रहे साथ में? साथ में रहे शिवाला का लड़का नंटी बना। बाप रे, अरे कबरो के चल बाहर लौट आई बा। चल आई बा घरे चल देखो तुमने का कॉल रातू तो तोरा बेटवा का छोड़ के आई बानी। तोर बेटवा मोर घर की बात, तोर बेटवा होता था। गोपालगंज में एक हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हत्या का ये लाइव वीडियो कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरिया गांव का है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि रामपुर खरिया गांव के 55 साल के किसान वीरेंद्र माझी को दबंगों ने पहले धक्का देकर सड़क पर गिराया, लाठी डंडू से उन पर हमला किया, जिसमें उस किसान की मौत हो गई। लेकिन जब न्यूज 18 ने वीडियो की पड़ताल की तो उसे फर्जी पाया गया। पड़ताल में पाया गया कि वायरल वीडियो रामपुर खरैया का नहीं है। दरअसल बीते 8 जून को कुचायकोट के रामपुर खरैया के किसान वीरेंद्र माझी की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मौत के बाद मृतक के परिजनों का दावा था कि मौत से 4 दिन पहले वीरेंद्र माझी को उनके गांव के ही कुछ लोगों ने पहले शराब पिलाई गई और फिर उन्हें लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया गया। गंभीर हालत में सोनौला गांव के हाई स्कूल के पास उनको फेंक दिया गया। उसके बाद में परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो उसी किसान का है, लेकिन पड़ताल में इस वीडियो को फर्जी पाया गया। सहरसा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। जनप्रतिनिधियों ने ही कोरोना गाइडलाइन का माहौल उड़ाया।
महिषी उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के पति गणेश बढ़ई ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के साथ ठुमके लगाते नजर आए। पोती की शादी में मुखिया जी वाला गाना बजवाकर पूर्व मुखिया गणेश बढ़ई जमकर थिरके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि जब एक जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। अरे बोली है मुखिया जी खाई पिया जाई मुखिया जी। कोरोना गाइडलाइन की बिहार में लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी और सरकारी कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जा रहा है। सुपौल के छातापुर के माधोपुर पंचायत के एक वार्ड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ अश्लील ठुमकों से अश्लीलता परोसी जा रही है तो दूसरी तरफ भीड़ लगाकर कोरोना संक्रमण को न्योता दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे बोली है मुखिया जी खाई पिया जाई मुखिया जी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सासाराम और सुपौल की ये तस्वीरें हैं। सहरसा और सुपौल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से गांव के मुखिया एक ट्रैक्टर पर चढ़कर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां पर ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के साथ ठुमके लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सुपौल की है, जहां पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है, जबकि कोरोना काल में ऑर्केस्ट्रा और शादी में भीड़ जुटाने पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन यहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, भीड़ लगाई गई और सबसे बड़ी बात कि लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और अब बुलेटिन में बात बिहार में मॉनसून की, जिसने समय से पहले दस्तक देकर लोगों के चेहरे को खिला दिया है। मानसून का असर जमुई में दिख रहा है। यहां रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में यहां काले बादल छाए हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और वहीं नवादा में भी तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों की मुसीबत खत्म होती नजर आ रही है। जिले में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से सबसे अधिक खुश किसान हैं। और वहीं लगातार 2 दिनों से बारिश होने की वजह से भभुआ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल सदर अस्पताल परिसर में बारिश की वजह से पानी लग गया है। पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है, जबकि शहर का एकता चौक हाल
जो है यहाँ का वो नदी के जैसा हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। शहर का हाल जो है वो बहुत बुरा हो गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। एनडीए में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। साथ ही उन्होंने सहयोगियों को पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखने की सलाह दी। इंटैक्ट है, आपने देखा होगा मांझी जी का बयान कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसलिए कोई जाए कोई आए उससे कोई खास फर्क एनडीए के सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए इंटैक्ट है, पूरे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी बात प्रॉपर फोरम पर रखना चाहिए। तो न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या। आगे देखते हैं झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।